हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हम अपने वर्मी कंपोस्ट के बेड बना सकते हैं। बेड बनाने की प्रक्रिया हमने इतने टाइम से समझी और हमें ये पता है कि अब 45 से 60 दिन के बाद खाद बन जाती है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। व्हाट वी डू एट आवर फार्म इज़ लाइक 45 डेज़ के बाद हम लोग चेक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊपर की जो 4 इंच की 8 इंच की जो लेयर होती है उसमें खाद हमें पता चल जाता है, और नीचे फिर यू कैन लाइक टेक इट अप फ्रॉम द लेयर बाय लेयर, उसको निकालते रहेंगे और फिर हमें धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो पता लगेगा कि खाद कहाँ तक बनी है। तो हमारे ये जो बेड्स हैं, जो आप बेड्स देख रहे हैं, इनको ऑलरेडी 45 डेज़ हो चुके हैं और अब हम इससे खाद उतारने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। सो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे जिसके बारे में हम बात करेंगे, एंड वी विल लेट यू नो कि क्या क्या वो इक्विपमेंट्स होते हैं। फार्मर्स को पता होता है कि ये कहाँ से बन सकते हैं, कोई भी लोहार या किसी भी फैब्रिकेशन की दुकान पे ये आपको ईजिली अवेलेबल हो। तो अब हम खाद उतारना शुरू करते हैं। तो देर आर 3 steps in it. We will show you how we take this. So सबसे पहला स्टेप है, जिस चीज़ से भी हमने इसको ढका हुआ है, वो चाहे राइस हस्क हो, किसी एक तरीके की घास हो, हम उसको इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हटाते हैं। दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग नाउ। डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट नाम होते हैं इन इंस्ट्रूमेंट के। खुरपावड़ी भी होती है जिससे हम गोबर को खींचते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के पहले इससे हम लोग जो एक वीट का जो हस्क होता है उसको हटाने के भी ये काम में आता था। सो नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज, अब हमको ये मालूम है कि 2 इंच पे केंचुआ बैठा हुआ है। नाउ वी नीड टू डिस्टर्ब देम। डिस्टर्ब करने से क्या होगा, हम इस लेयर को जैसे थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे तो केंचुआ नीचे की लेयर में चला जाएगा और ऊपर की लेयर इजीली अवेलेबल होगी उतरने के लिए। आई विल शो यू हाउ। सो अभी हमने क्या किया है कि थोड़ा सा खाद में हलचल हो गई है और आई मीन वी कैन सी कि केंचुए इधर उधर हैं, बट वो दे आर गोइंग डाउन। हम इसको 3 से 5 मिनट छोड़ेंगे। एक्चुअली क्या करते हैं, 3 से 5 मिनट और 5 से 7 मिनट की प्रक्रिया ये है, आपका जो 30 फीट का बेड है आप उसको हिलाते हुए चले जाएंगे। इससे आप उसको डिस्टर्ब करते हुए बेड को चले जाएंगे। 2 बेड को एक साथ करेंगे, तो जब आप दूसरे बेड को खोल के छोड़ेंगे, देन यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बेड। तो मतलब अगर जैसे हमने इन दोनों को यहाँ तक अभी किया है, दोनों को एक साथ किया है, वी विल गिव देम सम टाइम, 3 मिनट से 5 मिनट का टाइम देंगे कि वो नीचे जा सकें, एंड देन वी विल ट्राई कलेक्टिंग द फर्टिलाइजर। ठीक है। सो इस तरीके से छोटी छोटी ढेरियां बनाते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। ढेरी बनाने का स्पेसिफिक रीज़न तो मतलब जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि इट आई मीन जब आप देर इज़ अ 30 फीट का लंबा बेड, तो हाउ डू यू टेक दिस आउट। तो छोटे आई मीन एक इंसान 10 किलो 15 किलो एक टाइम में उठा सकता है। तो ये मोर और लेस 8 से 10 किलो की ढेरी होती है। तो ईजी होता है कि 2 आदमी अगर एक बेड पे काम कर रहे हैं तो एक ढेरी बनाता चल रहा है, पीछे से दूसरा उसको उठाता चल रहा है। थोड़े बहुत केंचुए आ सकते हैं इसमें, बट अगेन वी आर गिविंग देम मोर टाइम। जैसे आपने बोला कि ढेरी बनाने का कोई स्पेसिफिक रीज़न है, कि अगर कोई केंचुआ ना जा पाए नीचे, उसमें फिर दोबारा हम उसको थोड़ा टाइम देंगे ढेरी कलेक्ट करने से पहले। इस तरीके से हम ढेरियाँ बना के ये थोड़ा टाइम इनको देंगे। आई मीन जब आप 1 2 4 10 15 बेड पे एक साथ काम कर रहे हैं तो यू नो इस टाइम से ज़्यादा टाइम लगता है, एंड वी स्टार्ट कलेक्टिंग देम आफ्टरवर्ड्स। सो अब ये कलेक्शन होके छन्ने में जाएगा।
जिससे कि जो ये किसी तरीके की कोई घास है या फिर कोई पत्तियां हैं जिससे हमने इसको ढका था, वी कैन सेपरेट देम. So this is how harvesting take place, and the final product comes when it gets into the strainer. और छनने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट होता है. किसान इसे किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हैं, किसान इसे बिना छना यूज़ कर सकते हैं, एंड वी वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो बिना छना ही यूज़ करें. वाई वी आर सेग्रीगेटिंग डिकम्पोज मटीरियल, जिसमें वो खाद को ले जाके अपने खेत में डाल सकते हैं. नर्सरीज़ वगैरह में लोग डिमांड करते हैं कि वी वुड नीड छनी हुई खाद दैट लुक्स प्रॉमिसिंग. सो 2 तरीके से हम लोग इसको पैकेजिंग कर सकते हैं. थैंक यू.